वॉइस सुना ही होगा जो रस्तोगी भाई अपने वीडियो में यूज करते हैं। सबसे पहले ये देखो, इस टाइप की वीडियो में मिलियंस में व्यूज आता है। हलवा 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 हलवा। भाई लोग आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा इस टाइप की वीडियो बनाकर क्या ही खतरनाक व्यूज आ रहा है इनके चैनल पर। तो आप भी भाई लोग इनकी तरह हलवा हलवा करके लाखों में व्यूज छाप सकते हो। और भाई लोग मेरा एग्जाम्स चल रहा था, आप लोग तो जानते ही होंगे एग्जाम्स का कितना टेंशन होता है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से रेगुलर वीडियो आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से प्रीव्यू के साथ। हलवा हलवा हलवा। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार, केवल कर्म करो। भाई लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अपने एक फ्रेंड के साथ इस वाले क्राफ्टलेट मैप को स्टार्ट कर देना। इस मैप का कोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सेक्सो पर क्लिक करके लोकेशन में जाकर पिक आ जाना और अपने फ्रेंड को लेकर पिक के इस वाले लोकेशन पर आ जाना। भाई लोग आप अपने फ्रेंड को बोलना बंडल में जाकर यूट्यूबर्स पर क्लिक करके यहाँ से ये एमोनेक्स भाई का कपड़ा को पहन लेने के लिए। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर आ जाना और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके यहाँ पर आकर खड़े हो जाना। उसके बाद सेक्सो पर क्लिक करके पावर्स में जाकर आप इनविजिबल हो जाना। यहाँ पर आप 5-6 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड करने के बाद आप वापस से पावर्स में जाकर रिसेट कर लेना। फिर इस तरह से दौड़कर यहाँ पर खड़े हो जाना और यहीं पर पावर्स में जाकर इनविजिबल हो जाना। यहाँ पर भी 2-3 सेकंड तक रिकॉर्ड करके वापस से पावर्स में जाकर रिसेट कर लेना। उसके बाद आप अपने फ्रेंड को बोलना एमोनेक्स भाई की तरह मूवमेंट दिखाने के लिए और यहाँ पर आप 4-5 सेकंड तक इसको रिकॉर्ड कर लेना। फिर आप अपने फ्रेंड को बोलना यहाँ से ये हुक गन लेकर ये सीढ़ी के ऊपर चले जाने के लिए और आप स्क्रीन को इस तरह से करके यहाँ पर भी 4-5 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना। इस डब्बे के ऊपर अपने फ्रेंड को बोलना मूवमेंट दिखाने के लिए और आप यहाँ पर भी 4-5 सेकंड तक इसको रिकॉर्ड कर लेना। इतना रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने फ्रेंड को यहाँ पर इस तरह से खड़ा कर देना। भाई लोग मैंने हाथ में गन नहीं लिया है तो मैं जल्दी से गन ले रहा हूँ। आप लोग भाई लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही हाथ में गन ले लेना। उसके बाद आप अपने फ्रेंड को हेडशॉट मार देना। हेडशॉट मारने के बाद आप इस तरह से आकर यहाँ पर बैठ जाना। उसके बाद आप यहाँ पर आकर बैठ जाना और पावर्स में जाकर आप इनविजिबल हो जाना और यहाँ पर क्लिक करके ऐड अलर्ट पर क्लिक कर देना और यहीं पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना काम करने के बाद आप लोकेशन में जाकर ग्रीन स्क्रीन में आ जाना और यहाँ पर ये वाला इमोट दिखा देना। इस तरह से करके आपका रिकॉर्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई लोग सबसे पहले कैपकट में अपने वीडियो को ऐड कर लेना। नीचे रेशियो पर क्लिक करके 1:1 को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जूम कर लेना। जूम कर लेने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर रस्तोगी भाई की वीडियो को ऐड कर लेना और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना। आप भाई लोग रस्तोगी भाई की वीडियो को देख देख एडिट करना। मैं इस वीडियो को डिलीट कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद जहाँ पर आप इस तरह से खड़े होते हो वहीं पर एक स्प्लिट लगाना और थोड़ा सा आगे आना। आप जहाँ से इस तरह से इनविजिबल हुए होते हो वहीं पर स्प्लिट लगा के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। फिर यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना जो हमने रिकॉर्ड करते समय शूट किया था। ऐड करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप कर लेने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। उसके बाद जब आप इस वाले पोजीशन में होते हो वहीं पर स्प्लिट करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और इस लेयर को उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। फिर इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर एक पहला की फ्रेम लगाना और ठीक की फ्रेम के साइड में आकर इसको इस तरह से ऊपर की ओर कर देना। फिर से की फ्रेम के साइड में आकर तीसरा की फ्रेम लगाना। तीसरा की फ्रेम लगाने के बाद ठीक इसके साइड में आकर अपने कैरेक्टर को यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद 5वां की फ्रेम भी लगा लेना और फिर से इसके साइड में आकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर दोनों क्लिप में स्प्लिट लगा लेना और थोड़ा वीडियो के आगे आना। जब आप इस तरह से इनविजिबल हुए होते हो वहीं पर स्प्लिट करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। फिर इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद 1 सेकंड आगे आकर स्प्लिट करके राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद मेन वीडियो पर क्लिक करना और राइट की ओर स्क्रॉल करके इसको फ्रीज कर लेना और जहाँ नीचे ये ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है वहीं पर स्प्लिट करके राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद आप थोड़ा वीडियो के आगे आना। जब आप इस तरह से खड़े होते हो और आपका फ्रेंड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करता है वहीं पर स्प्लिट करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। भाई लोग 1 सेकंड आगे आकर एक स्प्लिट लगाना और फिर से वीडियो का थोड़ा आगे आना। जब आपका फ्रेंड ऊपर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करता है वहीं पर स्प्लिट करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। फिर से 1 सेकंड आगे आकर एक स्प्लिट लगाना और फिर से थोड़ा वीडियो के आगे आना। जब आपका फ्रेंड डब्बे के ऊपर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करता है वहीं पर स्प्लिट करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। यहाँ पर भी एक स्प्लिट लगा लेना और थोड़ा वीडियो के आगे आना। जब आप अपने फ्रेंड को हेडशॉट मारने वाले होते हो उसके ठीक पहले स्प्लिट लगा के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना।
इतना करने के बाद जब आप इस तरह से बैठे होते हो वहीं पर स्प्लिट लगा के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद यहीं पर मेन वीडियो पर क्लिक करना और राइट की ओर स्क्रॉल करके इसको फ्रीज कर लेना। फ्रीज करने के बाद यहाँ पर आकर राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। इसी क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाना और यहाँ से ठीक 2 सेकंड आगे जाकर एक स्प्लिट लगा लेना और वापस से क्लिप के स्टार्टिंग में आकर एक की-फ्रेम लगा लेना और यहाँ पर आकर इस क्लिप को इतना जूम कर लेना। इसका एनिमेशन को देख लो भाई लोग। यहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको इतना क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लेना। भाई लोग जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको पिक्चर टैब में ऐड कर लेना। सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करके इसे क्वालिटी को इनहेंस कर लेना। यहाँ पर भाई लोग मेरा स्कोप आ रहा है तो मैं रिमूव पर क्लिक करके इसको ब्रश करके रिमूव कर लूंगा। अगर आपका भी कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप इसी तरह से रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। उसके बाद टूल्स पर क्लिक करके क्रॉप में जाकर नॉक वाले बंदे को इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। फिर इसको PNG में सेव कर लेना। इतना काम करने के बाद फिर से कैपकट ओपन कर लेना और यहीं पर प्लस पर क्लिक करके इस इमेज को ऐड कर लेना जो हमने पिक्सार्ट में बनाया था। उसके बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इस इमेज को ऐड कर लेना। इस इमेज को मैंने किस तरह से बनाया है मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। ऐड कर लेने के बाद इसको इस तरह से ऊपर की ओर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर एक की-फ्रेम लगाना और ठीक की-फ्रेम के साइड में आकर इसको थोड़ा सा नीचे कर देना और फिर से ओवरले में जाकर इस वीडियो को ऐड कर लेना। इस वीडियो को मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप वहां से जाकर ले लेना। इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करके इसको फ्रीज कर लेना। फ्रीज कर लेने के बाद यहीं पर एक की-फ्रेम लगाना और ठीक यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना। इतना करने के बाद यहीं पर स्प्लिट लगा के राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और इसको ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना। नीचे वाले लेयर के साथ सभी क्लिप को बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद मेन लेयर को 1 सेकंड आगे बढ़ा लेना और यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले मीम को ऐड कर लेना। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐड करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करके मास्क में जाकर सर्कल को सेलेक्ट कर लेना और इसको इस तरह से करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना। इतना करने के बाद प्लस पर क्लिक करके इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हमने रिकॉर्डिंग करते समय लिया था। फिर यहीं पर ओवरले में जाकर इस कैरेक्टर PNG को ऐड कर लेना। इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। इसको ऊपर की ओर इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद एक की-फ्रेम लगाना है यहीं पर और ठीक की-फ्रेम के साइड में आकर इसको थोड़ा नीचे की ओर कर देना। उसके बाद पहला की-फ्रेम के पास आकर ओवरले में जाकर इस इमेज को ऐड कर लेना। इसको हम लोगों ने पहले ही पिक्सार्ट में बनाकर रखा था। इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देना और राइट की ओर स्क्रॉल करके लेयर्स पर क्लिक करके इसको राइट में ड्रैग कर देना। फिर से ओवरले में जाकर इस ग्लू वॉल को ऐड कर लेना। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा और यहाँ से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर लेना भाई लोग, बहुत ईजी है। We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. We will come back to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. भाई लोग हमारा वीडियो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। भाई लोग अब हम लोग कैरेक्टर PNG को बनाने वाले हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। भाई लोग सबसे पहले फ्री फायर में जाकर ये वाली स्क्रीनशॉट को ले लेना। उसके बाद इसी स्क्रीनशॉट को पिक्चर टैब में ऐड कर लेना। टूल्स पर क्लिक करके इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव हो जाने के बाद इरेज पर क्लिक करके इन दोनों हाथों को इस तरह से रिमूव कर लेना जिस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद इसको PNG में सेव कर लेना। उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना। फिर से इरेज पर क्लिक करके इन दोनों हाथों को छोड़कर अपने पूरे बॉडी को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको भी PNG में सेव कर लेना। इतना काम करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करके ये वाले बैकग्राउंड को ले लेना। उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना और इसको इस तरह से पूरा रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाकर ये वाली इमेज को ले लेना और जिस तरह से मैं हैंड को सेट कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर लेना। सेट करने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। भाई लोग दूसरे PNG को भी इसी तरह से बना लेना जिस तरह से मैं बना रहा हूँ।